और अब क्रिकेट का जिक्र करेंगे। शाहीनों का मिशन बांग्लादेश आज से शुरू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला T20 आज खेला जाएगा। मैच के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। ग्रीन शर्ट्स ने फोटोशूट भी करवा लिया। साबिक बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन ने कौमी टीम को उर्दू में गुड लक पैगाम दे दिया। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, गो के बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी पेश नहीं कर सकी, आपको उम्मीद है कि मैचेस जो है वो कंपेटिटिव होंगे पाकिस्तान के साथ? बहुत शुक्रिया रजीज साहब, जो बोल्ड देख रहे हैं, बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर 2020 बांग्लादेश में होम ग्राउंड में बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलती है। हालांकि उनकी वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है। उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट किया और जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखाई तो ड्रॉप किया। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो पाकिस्तान की टीम है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो 12 खिलाड़ी अनाउंस किए, यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ शाहिनशाह अफरीदी और हारिस को रेस्ट कराना चाहिए। इस तरह की कारकर्दगी उन्होंने दिखाई और हसन जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई, उनको 12 रुकनी टीम में दोस्ती निभाएगी। और यहाँ पर यह भी बताना बहुत जरूरी है, जो लोग देख रहे हैं, आप रिजवान को एज ए बैट्समैन खिला सकते हैं और सरफराज को एज ए विकेट कीपर खिला सकते हैं। रिजवान की अब तक की जो मेरे जराए बताते हैं, पीसीबी के मेडिक ने तो 100% फिटनेस करार दिया। मगर मैं समझता हूँ, जो उनके मेरे अपने जराए बताते हैं, रिजवान 100% फिट नहीं है। उनके जो मोरे हैं गर्दन के थोड़े से हिले में हैं और यकीनी तौर पर कमर भी उस तरह की नहीं है। जो पिच है ढाका की, और यकीनी तौर इवन नहीं है, बॉल लो रहेगा तो सरफराज एज ए विकेट कीपर खेल सकते हैं। मगर पीसीबी की जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने वही टीम को अनाउंस करने की कोशिश की और जिस तरह बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम अपने पूरे है उस से